Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे आज हम 13वां अध्याय आज फिनिश करने वाले और आज हम 58, 59 और 60 श्लोका लेंगे। और श्लोक आरंभ करने से पहले हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है हम 3 श्लोक कवर करेंगे, 58, 59 और 60। और 58 का श्लोक इस प्रकार है। धयायमाने गणिवीर देहे पत्युः पत्नी सह तजे बहिः स्थिता पतिं साधवी तम अग्निम अनुवेक्षयति। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति के अग्नि में अपने कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रत पूर्वक ध्यान मग्न में प्रवेश कर गई। एंड श्लोक क्रमांक 59 इस प्रकार है। विदुरस्तु तद आश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गन्ता तीर्था निषेवेकः। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब हर्ष तथा शोक में अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्नान से चले जाएंगे। हरे कृष्णा। और 60 श्लोका इस प्रकार है। इति उक्त्वा तहारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुह युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुवाच। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनका उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। हरिशन करते कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया तो वो जो प्रथा थी, जो सती प्रथा थी, उसको किस तरह देखने गए कि मतलब लोग उसको पत्नी को फोर्स करने लगे कि आपको अग्नि में एंटर होना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से आगे जाकर ये जो सती प्रथा को बंद करना पड़ा। बिकॉज लोग की बुद्धि ऐसी थी, लोग की कॉन्शियसनेस इस तरह हो गई कि मतलब ऑटोमेटिकली ये जो सती प्रथा हम अभी आज के समय में नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये भी कहा गया है कि ये जो सती प्रथा में कि अगर पत्नी का अगर समझो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं है, तो उस समय में क्या होता था कि अगर उनका कोई आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो उस अग्नि में प्रवेश कर सकती थी। तो हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करते कि जैसे कि गांधारी
माता गांधारी, उनके 100 पुत्र सब मतलब मर चुके थे। अभी मतलब उनका कोई आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। उसके वजह से उन्होंने मतलब जब धृतराष्ट्र जी जब उस अग्नि में वो जब मतलब उनका पूरा देह पूरा जल गया, तो उस समय उन्होंने भी यही सोचा कि मैं अपने पति के साथ ही जैसे हमने देखा जब धृतराष्ट्र जी अपना घर छोड़े, तो उनके पीछे-पीछे गांधारी, माता गांधारी भी निकल पड़ी। तो अभी क्या हो गया कि उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, मतलब आगे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था अभी माता गांधारी का, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उस अग्नि में उन्होंने प्रवेश कर दिया। तो इवन प्रभुपाद जी ये भी मेंशन करते हैं कि जब अंग्रेज लोग का समय आया, तो अंग्रेज लोग ने इसको इस तरह से सोचा कि ये तो मतलब जो इंडियंस जो है, ये मंद बुद्धि वाले हैं। मतलब इनको कुछ पता नहीं कि ना क्या है ये, मतलब ये तो फोर्सफुली मतलब ये लोग मतलब अपने देह को त्याग कर रहे हैं। तो इनको कोई बुद्धि नहीं है। तो वी नो दैट कि हमको पता है कि कितने कुछ रूल्स लेके आए फिर अंग्रेज वाले ने भी। पर हमारे जो शास्त्र में किस तरह से मतलब किस भाव से ये सब हमें विवरण दिया जा रहा है यहाँ पे सती प्रथा के बारे में। मतलब उस समय कितना इम्पोर्टेंस था और उस समय उसकी चेतना किस तरह थी। लोगों की कॉन्शियसनेस किस तरह थी, हम वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसा देखें तो हम देखते हैं कि भागवत में ऐसे बहुत सारी घटना है, जहाँ पे ये जो सती प्रथा का विवरण आया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब पांडु पांडु जो थे, उनकी जो पत्नियाँ थी माता माद्री और कुंती महारानी, जब राजा पांडु का भी जब मृत्यु हुआ और जब मृत्यु हुआ था, तभी भी माता माद्री और कुंती महारानी ये दोनों ने भी सोचा कि हम इस अग्नि में प्रवेश करें। पर उस समय क्या हो गया कि माता माद्री जो थी, उन्होंने क्या कहा कुंती महारानी से कि आप इस मतलब हमारे जो फैमिली लाइफ में आप सबसे बड़े हो और हमारे जो बच्चे थे उनका देखभाल आपको करना है। तो आप इस अग्नि में प्रवेश मत करिए, मुझे जाने दीजिए और आप इनकी देखभाल करिए। तो उस समय क्या हो गया कि माता कुंती महारानी ने उसे अपना सौभाग्य समझकर वो उस अग्नि में प्रवेश नहीं किए और माता माद्री उन्होंने किस तरह सोचा कि ये मेरा मतलब मैं पति के साथ ही राजा पांडु उनके जो पति थे, उनके साथ ही मैं अपना जो आगे का लाइफ है उसको मैं कंटिन्यू करूँ। मतलब उस तरह का कॉन्शियसनेस देखते हैं। तो क्या यहाँ पे कुंती महारानी क्यों रुक गई? क्योंकि उनका जो कर्तव्य जो था कि उनके जो बच्चे थे, जो उनको पालन करना था, उनका पालन-पोषण करना था, इसके लिए कुंती महारानी वहाँ पे रुक गई और उन्होंने उस अग्नि में प्रवेश नहीं किया। तो ये घटना हम भागवतम में देखते हैं। दूसरी घटना हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य उस समय भी जो उनकी पत्नी थी कृपि उनकी जो पत्नी थी, तो उनके पास उनकी भी इच्छा थी कि वह मतलब जो सती व्रत का वो पालन करे और उनकी ये इच्छा थी कि वो इस अग्नि में वो प्रवेश करे। जब द्रोणाचार्य का जब मृत्यु हुआ तभी। तो पर क्या हुआ कि कृपि जो थी वह उनकी एक संतान थी। हम देखते हैं कि उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसकी वजह से माता कृपि जो थी वह भी उस अग्नि में प्रवेश नहीं की बिकॉज़ उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनको अश्वत्थामा को देखना था, उनका पालन-पोषण करना था, इसकी वजह से वो रुक गई। तो ये है हम भागवतम में ये भी एक हम घटना देखते हैं। और तीसरी घटना ये है कि भागवतम में एक ये भी आती है कि एक व्यक्ति था, उनका नाम थे वो राजा का नाम था भावुक बोल के। और भावुक जो व्यक्ति था मतलब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके काफ़ी सारी पत्नी थी। पर उस पत्नी में एक पत्नी ऐसी थी, वो जब भावुक जो थे, जब मृत्यु हुई और जब उनका देह अग्नि में जलने लग गया, तो उनकी एक पत्नी जो थी वह उस अग्नि में वो प्रवेश करने गई। पर वहाँ पे ये एक जो पर्व मुनि जो थे वह वहाँ पे आए और उन्होंने उनकी जो पत्नी थी जो अग्नि में प्रवेश करने वाली थी उनको उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप अभी गर्भवती हो, आपके अंदर आपके पेट में संतान है,
तो आप आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको इसका पालन-पोषण करना है, तो आप इस अग्नि में आप प्रवेश नहीं कर सकती। तो फिर जाके वो वहाँ पे रुक गई और उन्होंने पर्व मुनि के मतलब उनकी आज्ञा से वो अपने बच्चों का पालन-पोषण करने लगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो हमने ये देखा, ये जो घटना से हम ये देखते हैं कि ये कोई मतलब फ़ोर्सफुली उनको नहीं किया जा रहा है, ये तो उनकी स्वेच्छा से मतलब जो पति जो फ़ॉलो कर रहे हैं, पत्नी भी वही चाहती है कि उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। नॉट इन दिस बॉडी, आफ्टर दिस बॉडी। ये जो शरीर जब अग्नि में जब समावेश हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि आत्मा जब आगे बढ़ती है, अगले मतलब उनका जो आत्मा जब आगे बढ़ती है, तो वो इस कॉन्शियसनेस में रह के उस अग्नि में वो एंटर होती है पत्नी। तो ये एक हम देखते हैं, पर प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि आगे जाकर जैसे-जैसे कलयुग बढ़ता है, तो लोग पति पत्नी को फ़ोर्स करते थे कि आप इस अग्नि में प्रवेश करिए बोल के। उसके वजह से ये जो सती व्रत है, ये जो सती प्रथा ये बंद करना पड़ा। तो यह मतलब हम ये जो 58 श्लोका में प्रभुपाद जी इसको मेंशन करता है और मेंशन करते हैं, और ये मतलब कुछ अलग कुछ प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं सती व्रत के बारे में। और जब हम 59 के श्लोक में जाते हैं, जिसमें जो विदुर जी मतलब सब मतलब हर्ष शोक से वो देखते हैं कि मतलब माता गांधारी और धृतराष्ट्र जी उस अग्नि में वो जल गए मतलब और उनको मुक्ति प्रदान हुई। तो फिर उस पर्पट में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक पॉइंट हाइलाइटेड करते हैं। हालाँकि उन्होंने नारद मुनि के बारे में भी बताते हैं, पर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये जो वैष्णव अपराध, जैसे कि हमने कल सत्यराज प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन पूछा था कि धृतराष्ट्र जी जो है, उन्होंने अ, विदुर जी का संग किया, विदुर जी का एसोसिएशन किया, फिर भी उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई, बट उन्हें जो शुद्ध भक्ति है उसका प्राप्त नहीं हुआ। तो उसका आंसर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में देते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं इस तात्पर्य में कि उन्हें मुक्ति तो प्राप्त हो गई धृतराष्ट्र जी को और माता गांधारी को, पर उन्हें वो शुद्ध भक्त उससे भी ऊपर का जो स्टेज है, शुद्ध भक्त इसके लिए प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो भगवान के जो भक्त थे, पांडव थे, उनका उन्होंने मतलब हमेशा द्वेष किया और हमेशा उनको तकलीफ दिया। इसके वजह से उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, उसके वजह से उन्हें मुक्ति तो प्राप्त हुई बिकॉज़ उन्होंने विदुर जी का संग किया, पर उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हुआ बिकॉज़ उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो हम वो एक आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो हम हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि इवन हम भगवान के चरण कमलों में अगर हम कभी मतलब हमने कभी अपराध किया तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। पर पर जब कभी हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो हम भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। तो ऐसा है कि वैष्णव अपराध मतलब हम एक आत्महत्या करने के बराबर है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये मेंशन करते हैं कि हम इवन ये भी देखते हैं कि 10 नाम अपराध में जो पहला अपराध क्या है कि जो भगवान नाम का जो प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो ये है 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध है, मतलब भक्तों का मतलब वैष्णव के प्रति अपराध करना। तो मैं कल ग्रेस निताई से अपनी माताजी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें माताजी बता रही थी कि भक्ति करना बहुत सरल है, भक्ति करना इतना कुछ कठिन नहीं है। जैसे कि आज के दिन हम एकादशी का व्रत रखे हैं, तो कुछ थोड़ी-सी हम ऑस्टेरिटी करते हैं भक्ति में, पर देखा जाएगा तो भक्ति करना बहुत सरल है। थोड़ी छोटी-छोटी ऑस्टेरिटी हम करते हैं। पर माताजी बता रहे थे कि जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, तो माताजी इस तरह से बता रहे थे कि हमने समझो कि पूरी हमारी बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। हम डेली 16 माला 32 माला, 64 माला हम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, हम भागवतम, भगवद गीता पढ़ रहे हैं। पर हम साथ ही साथ अगर समझे कि हम वैष्णव अपराध करते हैं, तो हम भले ही हमारी साधना बहुत अच्छी है, बट हम भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएँगे। तो ये माताजी ने पॉइंट हाइलाइटेड किया और माताजी ये बताती है कि
जैसे कि स्कंद पुराण में 6 प्रकार के वैष्णव अपराध के बारे में बताते हैं। क्योंकि ऐसे तो अपराध काफ़ी सारे हैं और इवन वैष्णव अपराध में भी हम बहुत सारे अपराध देखते हैं। बट कभी-कभी हमें पता नहीं चलता है और अनजाने में हमने कभी अपराध करते हैं और तो वो हमें पता नहीं चलता है। तो उस एक 6 अपराध के बारे में माताजी स्कंद पुराण में बता रही थी कि पहला अपराध क्या है कि जब कभी हम वैष्णव को देखते हैं और हमें उस वैष्णव को देख के हमें अगर मतलब हमें संतोष या आनंद की प्राप्ति नहीं होती है या हमारे चेहरे में स्माइल नहीं आती है, तो वो क्या है कि वो भी एक वैष्णव अपराध है। और दूसरा है कि हम वैष्णव की निंदा करना, ये दूसरा अपराध है। तीसरा है हम वैष्णव को मारना, मतलब वैष्णव को हम कभी सम्मान नहीं देते, तो ये तीसरा अपराध है। फिर चौथा अपराध है कि वैष्णव के प्रति हमेशा ईर्ष्या करना। और 5वां है वैष्णव के प्रति हम गुस्सा करना। और छठा है वैष्णव को हम कभी भी दंडवत प्रणाम अगर हम प्रणाम नहीं करते, तो ये 6 अपराध हम स्कंद पुराण में देखते हैं कि ये कभी-कभी मतलब अनजाने में हमसे हो जाते हैं, पर ये भी एक वैष्णव अपराध हम इसे गिना जाता है। ये स्कंद पुराण में कहते हैं। तो माताजी बता रहे थे कि स्कंद पुराण में द्वारका महात्म्य में प्रहलाद संहिता में एक भगवान यहाँ पे कोट करते हैं कि अगर हम मतलब वैष्णव को देख के अगर हम उनका सम्मान या उनको मान नहीं देते, तो भगवान स्वयं कहते कि उस व्यक्ति का 100 जन्म तक उसकी जो भी पूजा प्रतिष्ठा, जो भी उसकी जप है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम मतलब वो व्यक्ति जब वैष्णव को देखकर उनको अगर मान सम्मान नहीं देता है, तो भगवान 100 जन्म उस व्यक्ति का कुछ भी, एक भी पूजा प्रतिष्ठा वो एक्सेप्ट नहीं करते। और इवन उसी उसी इसमें एक बार मार्कंडेय ऋषि और भगीरथ जी का एक वार्तालाप होता था, तो उसमें बता रहे थे कि मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि अगर अगर समझो अगर हमने दूर से अगर समझो कोई वैष्णव आता है, अगर हम उस वैष्णव को दूर से देखकर भी अगर हम उनको प्रणाम या उनको सम्मान खुद जाके नहीं करते, तो भगवान यहाँ पे कहते कि उस व्यक्ति का 12 साल तक उस व्यक्ति का कुछ भी मतलब उसने जितना भी जप किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यह मतलब वैष्णव अपराध मतलब जब हम कोई भी अनजाने में भी वैष्णव अपराध करते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो माताजी ने एक विष्णु पुराण से एक स्टोरी बताती है माताजी कि एक व्यक्ति था, उनका नाम था सद्दनु। तो ये व्यक्ति जो था मतलब ये जो वैष्णव जो थे बहुत बड़े वैष्णव थे और उनकी साधना, उनका जप इतना स्ट्रॉन्ग था और इतने हाई लेवल के जो वैष्णव थे। पर उन्होंने एक बार एक समय की बात थी कि एक जगह पे वैष्णव की निंदा हो रही थी और वो जो सद्दनु जो भक्त था, वो उस जगह पे आके खड़ा था सिर्फ। उस मतलब उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था उस जो वैष्णव की निंदा हो रही है दूसरी जगह पे, तो उसके बिल्कुल ध्यान नहीं था, पर वो जगह पे आके खड़ा हुआ था और वहाँ पे सिर्फ उसने 2 मिनट ही खड़ा हुआ था। तो वो जो वैष्णव निंदा वहाँ पे हो रही है और उस जगह पे वो खड़ा हुआ था, तो उसको अगले जन्म में एक कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ, उस वैष्णव को, सद्दनु को। मतलब कितना मतलब यहाँ पे माताजी बता रही थी कि कितना मतलब वैष्णव अपराध कितना स्ट्रॉन्ग है और हमें कितना इससे सावधानी बरतनी चाहिए। इवन माताजी ने एक कोट यहाँ पे भी किया है कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना 2 हाथ ऊपर करके ये बताते हैं कि अगर किसी ने भी अपने जीवन काल में अगर उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे वचन देता हूँ। माताजी बोल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे 2 बार स्वयं बोलते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं उस भक्त को मैं कृष्ण कृष्ण भक्ति दिलाऊंगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु 2 बार बोलते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं उस व्यक्ति को मैं कृष्ण प्रदान करूंगा जिन्होंने भी वैष्णव अपराध नहीं किया है। तो यह माताजी एक कोट करती है चैतन्य भागवत से वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से। और इसी श्लोक में प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं। ये जो भौतिक जो अटैचमेंट है, ये जो मटेरियल अटैचमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि किस तरह से धृतराष्ट्र जी थे, उनके अंदर कितने अटैचमेंट थे, मतलब उस राज्य के प्रति, अपने पुत्र के प्रति कितने अटैचमेंट थे। पर वो अटैचमेंट किस तरह छूटा,
जब उन्होंने विदुर जी का संग किया, तो उसी तरह प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब जीव के अंदर भी बहुत सारे जो जब वो उस इस धराधाम में आते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं, मटेरियल अटैचमेंट। तो इस ये जो मटेरियल अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि हम इस कर्म बंधन या इस कर्म के चक्कर में कर्म के बंधन में आ जाते हैं। तो इस मटेरियल अटैचमेंट को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमें भी भक्तों का संग करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो भौतिक आसक्ति है, इससे हम हट इस ये जो मटेरियल अटैचमेंट से हम दूर हो पाएँगे। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक हाइलाइटेड करते हैं। और लास्ट में ये जो 60th श्लोक है, इसमें भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहा गया है कि जब नारद मुनि जब उन्होंने सब कुछ संवाद मतलब जो भी कुछ युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने सब कुछ बोल दिया और जब वो जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज जी उनकी जो यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में क्या बताया गया है कि उनका जो उपदेश है, जो नारद मुनि का जो उपदेश है उसको अपने जो हृदय में उन्होंने धारण कर लिया। और तो ये जो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझाते हैं कि किस तरह से अ, एक जो भक्त है, वो भक्त को जो इंस्ट्रक्शन है गुरु के द्वारा, उसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने वो जो इंस्ट्रक्शन था, जो उपदेश था नारद मुनि का, उसको किस तरह से अपने हृदय में ग्रहण किया, उसी तरह से ये जो जो भक्त जो रहते हैं, जो वैष्णव रहते हैं, उनको भी जो अपने जो गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है, उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। बिकॉज़ ये जो भक्त का असली जो धन क्या है? गुरु का इंस्ट्रक्शन। और जब गुरु का इंस्ट्रक्शन वो अपने हृदय में धारण करते हैं और उसके हिसाब से वो फॉलो करते हैं, तब जाके उस भक्त का उद्धार होता है। और हम ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे जो प्रिय हमारे जो शिल प्रभुपाद जी है, वो भी उन्होंने भी क्या किया है, जो अपने जो गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को जो इंस्ट्रक्शन था, उसको अपने हृदय में उन्होंने धारण किया था। और हमने हमने जैसे कि हम हर संडे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का लीलामृत, उसमें हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना कुछ मतलब अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। पर वो जो इंस्ट्रक्शन जो था, जो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन था, वो किस तरह से उन्होंने अपने हृदय में धारण किया था और उसके कारण वो इतना बड़ा मतलब हमें इतना बड़ा संघ हमको इतना बड़ा ये इस्कॉन इंटरनेशनल कृष्ण भावनामृत हमको प्रदान किया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो उनके जो गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन था, वो अपने हृदय में धारण किए हुए थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझाते हैं, हालाँकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इवन नारद मुनि के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, बट हमने ये पहले ही देखा था कि नारद मुनि के बारे में। पर यहाँ पे एक हाइलाइटेड पॉइंट यही हमें को बता रहे हैं कि हमें भी जो भक्त जो रहते हैं, जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमें वो जो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है, वो हमेशा हमारे हृदय में धारणा करना चाहिए और उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। तब जाके हम वो भक्ति में प्रगति कर पाएँगे। तो आज के ये जो 3 श्लोक में प्रभुपाद जी ने अलग-अलग टॉपिक के ऊपर बात किया। एक तो सती व्रत के बारे में बात किया, फिर वैष्णव अपराध के बारे में बात किया और हमें और लास्ट में वो जो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर भी हमें समझा रहे थे। तो यहाँ पे आज का जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है, जो 60th श्लोक है, इससे हम ये अध्याय को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और कल हम 14वाँ अध्याय में जाएँगे। तो और ये जो अध्याय था बहुत बढ़िया मतलब का 60 श्लोक था, पर मतलब प्रभुपाद जी की कृपा और वैष्णव की कृपा से हमने इसका जो रसास्वादन है, उसको बहुत अच्छे से लिया। किस तरह से धृतराष्ट्र जी और अपना ग्रह त्याग किया और कितने कुछ हमने पॉइंट्स मतलब अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम सीख सकते हैं, वो हमने भक्तों के मुखारविंद से हमने इसको देखा। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को यहाँ पे रुकाता हूँ और जो कुछ मतलब भक्तों के मुखारबिन से मैंने जो कुछ सुना यहाँ पे उसको ही मैंने दोहराने का कोशिश किया। तो अगर मुझसे कुछ भूल-चूक हुई तो मुझे वो माफ़ कर देना। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ एंड श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आज का
क्लास था और इसमें 3 श्लोक था और तीनों में अलग-अलग टॉपिक था। पहले श्लोक में सती के बारे में था। तो अ, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने भी समझाया, तुमने भी अच्छा बताया कि कैसे सती जो है, कैसे अपने हस्बैंड के साथ जो है सती हो जाती थी, मतलब अपना देह भी उसमें छोड़ देती थी। तो ये मतलब एक बार मैं भक्ति विश्व माधव महाराज से इसके बारे में सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि सती प्रथा पहले जो था इट वॉज वेरी लॉ, और जैसे हमने देखा कि भागवतम में भी इसका वर्णन है, तो इट इज मोर देन 5000 ईयर्स से, किसी का मनुष्य का या किसी का बनाया हुआ नहीं है। और वो आ, ये क्यों था ये प्रथा, क्योंकि जो वाइफ थी उसका हस्बैंड से इतना प्रेम होता था कि वो जो विरह है, उसका जो अग्नि था वो बहुत भयानक था उसके लिए। वो इतना भयानक था कि मतलब जो साधारण अग्नि है वो भी उसको महसूस नहीं होता था। शी वॉज सो डेस्परेट, मतलब इतना उसको दुख होता था कि मेरा हस्बैंड चला गया तो अब मैं रह के क्या करूंगी, इसके लिए वो उसमें जाते थे। लेकिन कलयुग में अभी ऐसा हो गया कि जो आजकल का जो कलयुग का डिग्रेडेशन की वजह से मतलब उतना वो नहीं रह गया है। और बाद में फिर धीरे धीरे जो था वो सती प्रथा जो था जबरदस्ती किया गया। लोग जो है भाला कुछ साल 10-15 साल पहले मैं सुना था एक न्यूज आया था कि वो भाले की नोक पे उसको चुबा चुबा के उसको जबरदस्ती उसको सती करने का प्रयास किया गया था। तो स्त्री नहीं चाहती है, लेकिन लोग खाली वो मतलब एक जैसा हाँ ये प्रथा है फॉलो करना है, तो लेकिन कंसेप्ट क्या है वो समझ में नहीं आया, तो फिर वो लोग फिर ऐसा गलत काम करते हैं। तो ये इसमें सीखने जैसा क्या है हमारे लिए वैष्णव के लिए इस श्लोक से कि एक तो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बोलते ना मतलब शुद्ध प्रेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब जो सेवा का भाव था वाइफ का हस्बैंड के प्रति, तो वो बहुत था और उसकी वजह से वो ऐसा करती थी। और इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड अपना कुछ भी करे, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, उसका 3-4 गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं है। हस्बैंड भी उतना ही डेडिकेटेड होता था, इसके लिए वाइफ भी जो थी उतना ही डेडिकेटेड होती थी। तो ये सब जो है मतलब भौतिकता से बच के अपने को भगवान का भक्ति में रहना है हम लोगों को। और एक ही चीज है कि भगवान ने हमारा जो स्पाउस है, हमारा हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो भगवान की सेवा के लिए दिया है हम लोगों को। और उसमें मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं या उसको कैसे आगे बढ़ाऊं, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊं, यही एक हम लोगों को फोकस हम लोगों को गृहस्थ जीवन में रखना चाहिए हम लोगों को। और फिर जो दूसरा था कि इसमें विदुर जी जो है वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं इस चीज से, जब दोनों का मतलब बोलते हैं कि ऐसा जब होगा तो बहुत दुख के वो भी अपना तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब विदुर जी जो है गुरु के समान है, मतलब अपने शिष्य को बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब ऑफिशियली ऐसा कुछ इनिशिएशन वगैरह नहीं था, लेकिन वो उन्होंने शिक्षा दिया था उनको, इसके लिए वो उनके गुरु थे एक तरह से। और कैसे अपना शिष्य का भला हो, मतलब वो देखा उन्होंने। और फिर जब देखा कि हाँ अब इनको मुक्ति मिल गया है, तो फिर वो अपने वापस तीर्थ यात्रा पे चले गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा इस श्लोक में पॉइंट था। और लास्ट वाला जो है, ये लास्ट में तो बस सिंपल है कि नारद मुनि जी जो है ये सब पूरा कथा बता के युधिष्ठिर महाराज को ऐसा होने वाला है ऐसा बता के फिर वो अपना चले जाते हैं, और यहाँ पे ही अपना अध्याय खत्म होता है। तो थैंक यू सर्वदेव प्रभु, बहुत अच्छा विश्लेषण किया, थैंक यू वेरी मच। और जल्दी हम लोग इसका जो है चैप्टर समरी, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, ये 13वें अध्याय का हम लोग समरी देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंकज। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वदेव प्रभु जी बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एंड with like detailed examples given of each of the verses. प्रभु जी एक क्वेश्चन था, according to the Bhagavatam, the woman, she is in the ashraya of parents when she is young, and then she is in the ashraya of pati, that is a husband, and then
then she should be taking the ashraya of the their sons, it is said. So but when was this sati process being followed? If suppose she had a son, would that sati process be still followed, or like what is it? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब जितना मैं अपने वरिष्ठ भक्तों से सुना हूँ कि ये जो अगर हम अगर थोड़ा से पीछे जाएंगे तो अगर देखते हैं कि जब धृतराष्ट्र जी अपना गृह त्याग किए तो उस समय गांधारी माता भी उनके साथ गए, तो वो समय का जो था उसको वानप्रस्थ जैसा कहते हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो उस समय को वानप्रस्थ कहा जाता है। तो आई थिंक ये जो आई थिंक नहीं बोलूंगा, बट मतलब ये जो है वो वानप्रस्थ के समय होता होगा। तो जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी है, अपने जो वरिष्ठ भक्त सब है, इनके ऊपर कुछ पॉइंट डाले तो। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु भी आज सत्यराज प्रभु इज देयर। या हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। या प्रभु, एक्चुअली जैसे तुमने ही एग्जांपल दिया ना इसका, द्रोणाचार्य जी का, तो जब अश्वत्थामा था तो उसको अलाउ नहीं किया गया, कृपी को। शी वाजंट अलाउड बिकॉज उसका सन था उसका। तो छोटा हो या बड़ा हो, अगर बच्चे हैं तो देन फिर वो सती नहीं जाती। और दूसरा हम लोग देखें, अगर गांधारी का तो कोई था ही नहीं, उसका सिर्फ हस्बैंड बचा था। जो 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए थे, तो फिर उसके लिए कोई आश्रय नहीं था। तो इसके लिए फिर वो सती हो गई उसमें। तो जैसे पंकज प्रभु ने बोला कि छोटी होती है तो पिता के आश्रय में, बड़ी होती है तो पति के आश्रय में, और फिर जब एज हो जाता है तो बच्चों के आश्रय में रहती है। तो अगर कोई है तो देन शी इज नॉट फोर्स्ड, या शी कैन स्टे बैक। जैसे कुंती महारानी भी थी। तो जब बच्चे थे तो कुंती महारानी बोली मैं सती जाती हूँ, तो माद्री ने बोला नहीं, बोला आप रहो, क्योंकि आई एम पार्शियल, मैं पार्शियलिटी करूंगी आपके बच्चे मेरे बच्चे में, मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आई विल गो सती, यू स्टे बैक। तो बच्चों का ध्यान रखना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो देन इट वाज ओके, शी कैन अवॉइड गोइंग सती। बट दे आर सो डेस्परेट, जैसा कुंती महारानी, दोनों में झगड़ा होता, नहीं मैं जाऊंगी, फिर माद्री बोलती नहीं मैं जाऊंगी। तो दे आर सो डेस्परेट टू गो सती। तो दैट इज द पॉइंट कि कोई भी अगर है, अगर बच्चा है या कुछ है, तो देन दे शुड नॉट गो सती। और जैसे वो लोग वानप्रस्थ में ऑलरेडी थे, और उनका कोई वानप्रस्थ से ज्यादा इट वाज मोर कि उनका कोई आश्रय नहीं था गांधारी माता का, इसके लिए वो सती चली गई थी। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. That answered one question. So I have one more. This is regarding the second thing that we discussed today. So Vaishnava Aparad it is about. Actually, Prabhuji, this Vaishnava Aparad, it's like, suppose who is giving this justice? Like, is it because the bhakt is there in the Sharan of Vishnu? Is it the Vishnu making the justice, or the law of nature that is giving the justice? Because see, now someone is doing Vaishnava Aparad, the Vaishnava itself is not giving the shrap, or like, you know, the ill effects of whatever the other person is doing. Or is it the God doing, or is it the law of the nature that is applying here when Vaishnava Aparad is being taken place? Hare Krishna, Danut Pranam. Actually, in this case, we can refer to Maharaj Amrishi's katha, when Durvasva Muni gives him a शाप, मतलब वो उनको जब शाप देते हैं, शाप मतलब वो एक राक्षस की उत्पत्ति करते उनको मारने के लिए, और वो राक्षस वो दुर्वासा मुनि के ही पीछे पड़ जाते हैं। तो एक्चुअली हमको समझाते हैं प्रभुपाद और आचार्य की भगवान जो है उनके प्रति कोई भी अगर अपराध हो वो सहन कर लेंगे,
मतलब इतने वो दयालु है। तो जैसे जो अपने भृगु मुनि थे, जो देखना चाहते कि सबसे हु इज मोर टॉलरेंट, और उन्होंने भगवान की छाती पे लात मारी और भगवान ने क्या किया, उनके पैर को पकड़ा और बोला कि आपको कहीं चोट ने तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा जो छाती है वज्र के समान है। तो देखिए भगवान कितने दयालु है। लेकिन वही भगवान अगर भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो वही दयालु भगवान जो है वो उसको सहन नहीं करते। तो यहाँ पे जब शुद्ध भक्त की बात आती है और वैष्णव भक्त की, तो लॉर्ड क्या करते हैं, टेक्स चार्ज। तो इट इज लॉ ऑफ नेचर वगैरह यहाँ पे नहीं है, इट इज लॉर्ड ओनली। तो भगवान जो है फिर ऐसे जो अपराधी को क्या करते हैं, दंड देते हैं। और एक्चुअली भगवान जब दंड देते हैं, ऐसे नहीं कि उनको भी फिर आगे चल के क्या करते हैं, मौका मिल सकता है वापस भक्ति करने के लिए। लेकिन जब वैष्णव अपराध अगर बहुत ही ज्यादा है तो कभी कभी भक्ति से भी हम पतन हो सकते हैं। तो भगवान और कुछ बहुत कुछ सहन कर सकते हैं, हमारे अनर्थ सहन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नॉट वैष्णव अपराध। एंड यहाँ पे किसी और का नहीं, भगवान का ही जो है इंटरवेंशन होता है। और भगवान तो क्या, मतलब भगवान का सुदर्शन चक्र भी बिना पूछे, मतलब वो भगवान का हृदय इतना अच्छी तरह से जानता है। तो जब अम्बरीश महाराज के प्रति ये अपराध हुआ तो उन्होंने भगवान से पूछा भी नहीं, वो सीधा निकल गए। जैसे कि वो दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि मैं उसको नहीं वापस ले सकता, क्योंकि उन्होंने पूछा भी नहीं मुझसे, वो सीधा तुम्हारे पीछे। अगर तुमको बचना है तो वापस जाके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर के उनसे माफी मांगो। तो दिस इज जो मुझे कहना था प्रभु। हरे कृष्णा, यू कैन ऐड। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हरे कृष्णा, दंडवत। या थैंक यू सूरज माधव प्रभु। इधर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पंकज प्रभु ने बोला कि वेदर इट इज लॉज ऑफ नेचर और इट हु इज डिसाइडिंग लॉज ऑफ नेचर या भगवान। तो लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट डिसाइड बिकॉज लॉज ऑफ नेचर इज कंट्रोलिंग मटेरियल वर्ल्ड, वो भौतिक चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल, भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल, भगवान ट्रांसेंडेंटल है। तो इट इज ओनली लॉर्ड विष्णु और कृष्णा, तो दे फील ऑफेंडेड कि मेरे भक्त का तुमने अपराध किया। जैसे बहुत अच्छा सूरज माधव ने कनेक्ट किया भृगु मुनि का, उन्होंने छाती पे लात मारा तो उनका तुरंत पांव पकड़ के दबाने लगे, बोले अरे आपको लगा तो नहीं, मेरा छाती तो कठोर है, मतलब आपका पांव नाजुक है तो आपको नहीं लगा। तो यू कैन सी, अगर छाती पे लात तो छोड़ो, अगर कोई अभी कैसा गुस्से से कुछ बोल देगा, बोलना भी छोड़ो, कुछ देख लेगा गुस्से से तो वो जिंदगी भर याद रखता है, इसने मेरे को ऐसा देखा था करके। तो वी आर सो इगोइस्टिक। लेकिन भगवान जो है उनकी छाती पे लात मारने के बाद में भी ही डिडंट फील ऑफेंडेड। लेकिन दैट सेम लॉर्ड जब उसके भक्त को कुछ बोलते हैं देन ही गेट्स ऑफेंडेड। उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे भक्त को इसने ऐसा कैसे बोल दिया। एंड देन वही होता है कि जो अपना भक्ति है, हम लोग जो भक्ति कर रहे होते हैं, वो भक्ति का हमारा जो है नाश हो जाता है। जो हम लोग हमेशा बोलते हैं भक्ति लता हमारा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग उसको बहुत केयरफुली संभाल के रखते हैं। लेकिन ये भक्ति लता जो है हमारा बहुत ही, जैसे हम लोग देखते हैं गार्डन में छोटा छोटा कुछ एकदम नाजुक क्रीपर्स होता है, उसको बहुत संभालना पड़ता है। तो अपना भक्ति का जो लता है उससे भी ज्यादा डेलिकेट है, उसको बहुत संभालना पड़ता है। और ये जो वैष्णव अपराध है उसको पागल हाथी के समान कहा गया है। तो वो पागल हाथी जो है इस डेलिकेट क्रीपर को अपने पाँव के नीचे कुचल देता है। तो फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि आदमी जो है वो भक्ति से भटक जाता है। इनिशियली उसको लगे ऐसा, बट वो जो वैष्णव अपराध है वो धीरे 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 धीरे, इट मे टेक 1 day, 1 week, 1 year, 10 years, we don't know, but it is going to affect. So we have to be very careful। ये एक चीज बोलना था। और दूसरा चीज ये भी बोलना था, मैं अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में सुना था कि इवन सीता मैया, उनको भी मतलब भगवान ने नहीं उनको मतलब बख्शा उनको। जब भगवान रामचंद्र जब वो जो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा जो खींच के रखा था, तो सीता जी बोल रही थी बार बार तुम जाओ लक्ष्मण को, वो बोले नहीं वो भगवान है, उनको कौन, मतलब ये सब हम लोग ये मायावी राक्षस लोग कर रहे हैं, तो डोंट वरी।
लेकिन वो फाइनली इतना गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि तुम मुझे भोगना चाहते हो, तुम यही चाहते हो कि रामचंद्र को कुछ हो जाए, वो मर जाए और मैं यहाँ तुम मेरे साथ भोग करो। तो ये जो था, दिस वाज वेरी, लक्ष्मण जो था इज सो मच एम्बेरेस्ड। वो बोलता है माता एकदम कान बंद करिए, माता ये आप ये क्या बोल रही हैं, आप मेरी माता है। और ये जो था ये भगवान को अच्छा नहीं लगा कि ये मतलब बलराम जी जो है या लक्ष्मण है, ये गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ही इज लाइक ए गुरु। एंड वो जो था वो उन्होंने अपराध कर दिया उसके प्रति, उसके वजह से फिर बाद में आगे जो उनको तकलीफ हुआ, तो अमुक लीला प्रभु बोलते हैं कि that was also a result of that अपराध what सीता मैया had done towards लक्ष्मण। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि हमारा जो डीलिंग्स है वैष्णव के साथ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर कोई गलत है तो हमको बोलना नहीं चाहिए। वी हैव टू पॉइंट आउट अगर कोई गलत है, बट पॉइंट आउट इन ए डेलिकेट वे, मतलब उसका अपमान नहीं करना है, अरे प्रभु क्या करता है, तेरे को अक्ल नहीं है, ये ऐसा कोई करता है क्या, ऐसे नहीं। वी हैव टू पॉइंट आउट बट इन ए वेरी हम्बल वे, एंड वी हैव टू पॉइंट आउट, उसको मतलब ऐसा इंसल्ट फील नहीं हो। You should just make him realize कि प्रभु you have done this thing wrong, so it should not be done. That is not वैष्णव अपराध। पॉइंट जैसे गुरु भी अगर हम लोग को चेस्टाइज करते हैं तो वैष्णव अपराध नहीं है। So we should understand that concept properly. नहीं तो फिर हम लोग अपने आप को ही वैष्णव समझते रहेंगे, इसने किसी ने कुछ बोल दिया तो माइंड में यही सोचेगा अरे इसने मेरा वैष्णव अपराध। जो अपने आप को वैष्णव समझता है वो मतलब वो सबसे मूर्ख व्यक्ति है कि मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव यही सोचता है कि मैं सबसे तुच्छ हूँ और जो कुछ बोलते हैं ही विल एक्सेप्ट इट। यस, जैसे हम लोग शिवाजी का देखते हैं, वो जब एक उनके जो गांव में था वो जमींदार, उसका नाम भूल गया मैं, वो उनके आंगन में आके वहां पे मांस मदिरा सब रखता है, तो he didn't often retaliated। वो बोला नहीं नहीं ये सब मैं ही ऐसे ही हूँ, नालायक हूँ। तो that is वैष्णव quality। he is always humble, he is always meek, and उसका गलती नहीं है तो भी बोलेगा नहीं मैंने गलती किया है करके। he will not think I am great and I am a वैष्णव, प्रभु आपने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, अभी तो आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। नो, that is not his mentality। he is always humble and he is always thinking good of others। दूसरे का कैसे भला वो ये सोचते रहता है, अपना नुकसान करके भी वो दूसरों का भला करता है। तो that's it। I think your point is addressed। पंकज प्रभु जी, हरे कृष्णा। या किसी और को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। Thank you, Prabhuji. All of y'all, thank you a lot. Y'all have answered and added so many more things. Thank you a lot. हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक रिसेंट हम लोग अगर देखेंगे, मैं प्रभुपाद सीरियल देख रहा था हरे कृष्णा टीवी में, तो उसमें हम लोग देख सकते कि शिला प्रभुपाद जी को भी मिस्टर नायर जू लैंड के लिए इतना, उनको प्रभुपाद जी को इतना तकलीफ हुआ। और मतलब हर एक प्रभुपाद यूएस में थे, टेम्पल ओपनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। एंड वो नायर के लेटर आते थे कि डिवोटी फोन करते थे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। और फिर प्रभुपाद जू आ गए तो आई मीन तभी भी हम लोग देख सकते हैं मिस्टर नायर का क्या हाल हुआ, ही गॉट एन हार्ट अटैक। तो जैसे आपने बताया। और प्रभु जी मुझे एक गोपीनाथ प्रभु एक पूछना था कि लाइक फिर डिवोटी मटेरियल नेचर के अंडर ही आती है राइट प्रभु जी, क्योंकि प्रकृति तो काम करेगा, तो ही कम्स अंडर टू नेचर प्रभु जी, दोनों भी नेचर में आते हैं कैसा प्रभु जी? अभी आ रहे प्रभु जी? या ओके या हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम लोग वैष्णव अपराध देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी का भी वैष्णव अपराध वो मिस्टर नायर ने किया था और उसका हालत क्या हुआ था, तो वो एग्जाम्पल बहुत मतलब मैं रिसेंटली प्रभुपाद सीरियल देख रहा था तो उसमें बताया। तो हम लोग देखते प्रभुपाद जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था और उनका असर ऐसा हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया और रात को उनको लगा कि कोई तो मुझे मार रहा है। तो दैट्स हाउ लाइक उनको वैष्णव अपराध से कोई नहीं बच सकता। लेकिन प्रभु जी मुझे एक पूछना था प्रभु जी इसमें कि मतलब डिवोटी
मटेरियल नेचर, वो मटेरियल नेचर में भी आता है, एंड देन ही इज, क्योंकि वो भगवान की शरण में ऑलरेडी रहता है, तो ये दोनों भी इसमें आता है क्या प्रभु जी? मतलब जी, सॉरी सत्यराज, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा मुझे, मतलब क्या दोनों इसमें आते हैं मतलब? मतलब एक तो भगवान के प्रोटेक्शन में भी रहता है, और वो मटेरियल, जो भी मटेरियल प्रकृति, मटेरियल नेचर है, उसके जो रूल्स है वो दोनों भी रूल्स को फॉलो होते हैं, कैसा रहता है? क्या मटेरियल जो रूल्स है वो उसके लिए लागू नहीं होते प्रभु जी? कैसा, मतलब कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें प्रभु जी? इम्यूनिटी से भगवान के भक्त के लिए लागू नहीं होते रूल्स? तो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई भक्त है जो भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसको मतलब भगवान का प्रोटेक्शन तो रहता ही है, और उसको मटेरियल नेचर भी, मटेरियल प्रकृति भी काम एक साथ करता है, और कैसा रहता है प्रभु जी? वो पूरा मुझे जानना है। अच्छा अच्छा, मटेरियल नेचर का भी काम करना है। हाँ, मतलब मटेरियल नेचर के अंदर तो वो आता है कि वो भी अच्छा, बॉडी भी पंच तत्व से सब बना है, तो वो भी काम करेगा, तो प्रभु जी कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रकृति के नियम भी उसको लागू होते हैं ऐसे ही, लेकिन भगवान के दर्शन में भी तो रहता ही है, तो कैसे प्रभु जी कैसे काम करता है प्रभु जी? तो आप थोड़ा बता सकते हैं? या फिर ऐसा रहता है कि प्रभु जी मतलब भगवान का भी मतलब कोई भक्त है, तो उसको कोई अपराध होता है, तो कैसा वो या दोनों काम कैसे करते हैं प्रभु? या ओके, आई गॉट योर पॉइंट। तो मतलब ये है कि अगर भगवान के जो भक्त हैं वो मतलब भगवान की शरण में भी होते हैं, और दूसरा जो है उसको मतलब भौतिक ये प्रकृति में मटेरियल वर्ल्ड में रह रहा है, तो वो रहते हुए भी उसको मतलब सारा कुछ पालन करते हुए चलना है या नहीं? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट सत्यराज? यस प्रभु जी, यस यस, यू आर राइट प्रभु जी, यस। तो थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन सत्यराज। ये है एक्चुअली, अगर हम लोग देखें तो इसको मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये ब्लैक ये व्हाइट है, इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हम लोग भक्ति में देखते हैं हमेशा ग्रेडेशंस हैं। तो जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास थे भगवान के ऊपर ये सब लागू नहीं होता, क्योंकि दे आर टॉप मोस्ट, गोपियां हैं, कि उनका भक्ति भी उतना है, तो उनके ऊपर कभी मटेरियल प्रकृति ये उनके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन जैसे अलग अलग देखते हैं हम लोग, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। प्रभु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, प्रभु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक मिनट, अभी आ रहा है? यस प्रभु, यस। तो ये उसको अलग अलग लेवल है उसमें, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और उसमें भी फिर आगे मतलब जो आचार्य है वो बोलते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी में भी कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ उत्तम अधिकारी, और ऐसे तीनों में अलग अलग ग्रेडेशन है। तो सबका हिसाब से जो है ये लॉ जो है वो अलग अलग वेरी करेगा। मतलब सिंपली अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना तो इतना बोल सकते हैं कि जो एकदम भगवान के टॉप मोस्ट भक्त हैं, दे आर अंडर मतलब भगवान की शरण में है, उनके ऊपर ये सब लागू नहीं होगा मटेरियल वर्ल्ड का। और जो कनिष्ठ है वो भगवान मतलब सभी भगवान की शरण में है, लेकिन उनके भक्ति के हिसाब से वो उनके ऊपर वो प्रकृति का नियम, जो मध्यम है उनके ऊपर इतना नहीं करेगा, और जो कनिष्ठ है उसको पूरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि उसका सरेंडर होता है। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, ये यथामाम सदैव भजामि। हम लोग जितना भक्ति करेंगे, हमने एक स्टेप लिया तो वो एक स्टेप लेंगे, हम लोग अगर 10 स्टेप ले रहे हैं तो वो 10 स्टेप लेंगे, हम लोग 100 स्टेप ले रहे हैं उनकी तरफ तो वो हमारी तरफ, ये यथामाम प्रपंच। तो ये है, तो वो हिसाब से जो है हम लोग को ये समझना चाहिए कि अगर भगवान की शरण में रहे तो आई हैव टू डेडिकेट फुली टुवर्ड्स लॉर्ड, मुझे उतना भगवान का भक्ति करना है। आई हैव टू बी हम्बल। भक्ति हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग हम्बल रहेंगे हम लोग। और हाँ, ह्यूमिलिटी भी, इट शुड नॉट बी क्या बोलते हैं ना वो सटल होना चाहिए, नॉट दिखाने वाला नहीं, अरे दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम नहीं। मतलब हम लोग दंडवत प्रणाम बोले नहीं, लेकिन अगर प्रणाम भी करते हैं तो जैसे
तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट उसमें। और हम लोग देखते हैं, मैं कई बार बोला कि कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं कि मतलब डायलॉग बड़ा बड़ा मारते हैं, लेकिन अगर उनको बोला प्रभु आप ये करो ये मत करो, तो देन दे इमीडिएटली गेट ऑफेंडेड, नहीं प्रभु मैं ऐसा ऐसे नहीं। तो ह्यूमिलिटी में जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, प्रेणादपि सुनिचन तरेदपि सहिष्णुना अमानी न माने देना कीर्तनिया सदा हरि ही। ऐसा ही मूड रहेगा तभी वो अच्छे से भक्ति कर पाएगा। तो भक्ति अपने को उतना बढ़ाना है तो उतना वो हम्बल होते जाएगा, तो वो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा मतलब जितना वो नीचे जाएगा उतना उसका भक्ति ऊपर जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वही है कि मतलब अगर भक्ति में अगर ऊंचा है ऊपर है तो भगवान के कंट्रोल में उतना ज्यादा रहेगा, प्रकृति का उसके ऊपर कोई कंट्रोल। और अगर नीचे है तो भगवान का कंट्रोल कम रहेगा और प्रकृति का कंट्रोल ज्यादा रहेगा। ही हैज टू गो थ्रू दैट, जो भी नियम। और वैसे भी भगवान कृष्ण खुद समझा, खुद उन्होंने देखा भागवतम में अभी आई थिंक 11th चैप्टर में, हाँ शायद 11th था या 12th था, नहीं आई थिंक 11th ही था, जिसमें भगवान खुद जहाँ पे जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो हर इवनिंग में अपना संध्या करने के लिए वहां पे रुकते थे और अपना संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन मतलब जो भी उनका रिचुअल्स था वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। वो भगवान है, उनको कोई कौन बोलेगा उनको आप ब्रह्म मुहूर्त। हम भगवान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमको भक्ति करना है। भगवान कृष्ण को क्या जरूरत है? ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, व्हाई ही हैज टू वेक अप इन द ब्रह्म। उनको संध्या करने की क्या जरूरत है? उनको पूजा अर्चना करने की क्या जरूरत है? बट ही इज शोइंग अस कि हम लोगों को ये करना है। हम अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे। अरे भगवान कृष्ण कभी किया था क्या? कभी उठा था ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं क्यों उठूं फिर? तो वो एक डिसिप्लिन डालने के लिए ही शोइंग कि हम लोगों को भी करना है वो। हरे कृष्ण। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सत्यराज। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much Prabhuji, thank you so much for wonderful answer Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू सत्यराज, बहुत अच्छा डीप क्वेश्चन था। थैंक यू।